क्लियर हो जाएगी इस रिकॉर्डिंग में। चलो भी सरस्वती माता का नाम लेके अपने शुरू करते हैं। देखो रीड में कोई इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती है ना, कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है। घर पे भी आप जितना करवाया है या जो बुक्स है आपके पास एनसीईआरटी की, उसी को बारी बारी दोहराओ। कहीं होता है ना कि कहीं बाहर से ना जाए जी, बहुत डीप क्वेश्चन ना जाए, तो वो जो डीप जाएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो एक आधा क्वेश्चन आ भी जाएगा मान लो उसमें से, तो वो सिलेक्शन का आधार नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो सरसरी तौर पे जितना सिलेबस है आपका छठी से लेकर 12वीं 9वीं 10वीं को थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, वो करना है अपने को। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये आपके सिलेबस में है, पहला टॉपिक ही ये प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता। तो नाम से ही अपने कोई मान लो 2-4 प्रश्न निकाल लें कि इसमें सिंधु घाटी क्यों कहा गया है या सभ्यता से क्या मतलब है, तो बताओ थोड़ा बहुत। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता पनपी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदी, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली जो छोटी नदियां वो कहलाती हैं सहायक नदियां, छोटी नदियां, है ना। सिंधु की सहायक नदियां जैसे कोई रावी होगी, चिनाब होगी, सतलज होगी, तो रावी का नाम आएगा, चिनाब का नाम आएगा ना, तो वो है सहायक नदियां, छोटी नदियां। ये समझ आ रहा है जो लिख रहे हैं? घाटी आप समझते हो, घाटी ज्योग्राफी का है वैसे तो, कि दो पर्वतों के बीच का जो गहरा स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं, वो ज्योग्राफी का पोर्शन है आपका। और सभ्यता से क्या समझते हो आप? सभ्यता, ये पेन ठीक है, ये दिख रहा है क्या? ये पेन ठीक है, ये जल्दी स्क्रीन नहीं गिरेगा। सभ्यता, सभ्यता से आप क्या समझते हो? सभ्यता जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में अपने कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को अपने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने हाथ वगैरह नहीं लगा सकते। जैसे ये है, ये हार्डवेयर है, इसको हाथ लगा रहे हैं, इसकी आकृति पता चल रही है। तो ऐसे ही अपने भौतिक रूप से दो चीज़ें होती है, सभ्यता और संस्कृति। अपने यहाँ केवल संस्कृति भी आएगा शब्द, लेकिन सभ्यता उससे समझ लें अपने, ये एक तरह से हार्डवेयर है। इंसानों ने जितनी भी चीज़ें बनाई अपने हाथों से, वो सारी की सारी सभ्यता में शामिल होती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई पुल है, चाहे कोई इमारत है, जितने प्रकार के बर्तन है, कोई भी वस्तु बनाई है, वो उनकी ओवरऑल रूप से सभ्यता कहलाती है। तो अपने पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन बताएगा जिन्होंने पहले तैयारी की है? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसा धातु बनाना ये जानते थे। और कांसा एक क्या है? मिश्र धातु। कांसा एक क्या है? मिश्र धातु, है ना। दो धातुओं को मिलाकर एक ही तीसरी धातु बनाते थे, कांसा। तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन। तो ये उस टाइम के कारीगरी थे एक तरह से, आज जाकर अपने सीखे हैं वर्तमान युग में, लेकिन ये मिश्र धातु बनाना जानते थे। कांसे की वस्तुएं यहाँ हालांकि यहाँ से कम मिली हैं, लेकिन इसको कह दिया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ये तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, थर्ड कांस्य युगीन सभ्यता वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो फर्स्ट होगी कौन सी? मिस्र की सभ्यता, फर्स्ट कांस्य युगीन। और सेकंड हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। और तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, एक अन्य और नाम है इसका, प्रथम नगरीय सभ्यता। कुछ नगरों वाले यहाँ गुण मिले थे, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी संबोधित
किया जाता है। नगर की कौन सी विशेषता हो सकती हैं? जैसे कि बढ़िया तरीके से बड़ी सड़कें, नालियां, कचरे निदान की अच्छी व्यवस्था, सफाई बढ़ा रखते थे। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि शहरों में मिलती हैं, गाँव में अपने को आज भी देखने को नहीं मिलती, 21वीं सदी में भी देखने को नहीं मिलती। वो वाली व्यवस्थाएं इन्होंने अपने गाँव में करके दी है। तो ऐसे गाँव भी थे वो, लेकिन विशेषताएं वहाँ थी नगरों वाली। तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अगर तृतीय पूछने के कम चांसेस है, लेकिन ये पूछ सकते हैं निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से नहीं पुकारा जाता, तो चौथा नाम कोई और डाल देंगे। ठीक है, तो अपने को ये 3 नाम तो रट के रखने हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और एक और नाम देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थान है वो लगभग सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे ही मिले हैं। लगभग सिंधु आ गई अपने भारत से बाहर, उत्तर पश्चिम भारत वाला इलाका आ गया, और सरस्वती अपने इलाके में आ गई उत्तर भारत के। ठीक है, लगभग इस नदी घाटियों के आसपास ही इसके सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो ये 4 नाम आपके सामने आ गए मोटे मोटे, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक नाम और है, वो कौन बताएगा? इसी में करेंगे इस स्लाइड को, फिर एक सिंगल स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, एक नाम और है, ये तीसरा नाम हो गया, ये चौथा नाम हो गया, एक 5वां नाम और है जो कि वही फेमस है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा, शाबाश, हड़प्पा सभ्यता। अपने ना आपके जो सिलेबस है 12वीं तक का, उसी में भी चलेंगे, फालतू चीजें नहीं करेंगे। अपने 1-2 चीजें आएंगी वो महत्वपूर्ण होंगी, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में फिट होती है कोई बात। जैसे 4 बातें आपसे पूछे तो वो 4 बातें आपको याद ही होंगी। कि कोई पेपर होगा, पेपर सेटर को लिखते ही लिखता है उस प्रश्न को, वो डालते ही ऑप्शन में डाल देगा या प्रश्न बना लेगा उसका। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, विवाद चला था इस पे कि हड़प्पा रखें, सिंधु घाटी रखें, कि कौन सा नाम रखें। तो फिर सारे इतिहासकारों ने मिलकर एक डिसीजन किया कि चलो सबसे पहले खोजा गया, चलो अपने इसी के ऊपर ही नाम हो इस सभ्यता का रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, 1920 के दशक, ये दोनों शब्द ध्यान रखने अपने को, आपकी किताब में तो है 1920 का दशक। ठीक है, 10 सालों के अंदर 1920 से लेकर 30 तक का ले लो, लेकिन पर्टिकुलर पूछे तो 1921 ईस्वी, बस इतना ही ध्यान रखना अभी तक। ठीक है, 1921 ईस्वी में खोजा गया ये स्थान था हड़प्पा, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया। अब आते हैं भाई, ये कब की है, ये सभ्यता कब की है, तो कब की मानेंगे इसको? आज जैसे 2024 चल रहा है, तो 2000 ये वाले हो गए, और 2000 या 2500 आप बैक चलो ईसा पूर्व वाले, आज से काउंट करें, वर्तमान से काउंट करें तो 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये सभ्यता है। ठीक है, और अपने नाम के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका, क्योंकि बहुत सारी है, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने आइडिया, कोई कहता है कि 3200 से लेकर 1900 ईसा पूर्व है जी, कोई कहता है 2600 से लेकर 1700 तक का है जी। लेकिन अपने क्या है कि एक ऑथेंटिक याद रखेंगे, जो ज़्यादा पूछने की चांस होते हैं कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, कार्बन 14 पद्धति, ये अवशेषों की आयु ज्ञात करने का वैज्ञानिक विधि है। ठीक है ना, अपने को इतना ही ध्यान रखना है इतिहास में।
कि अवशेषों, जितने भी अवशेष, पूरा अवशेष मिलते हैं, चाहे कोई जमीन से पेड़ मिल गया या कोई कंकाल मिल गया, ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन नष्ट होने के आधार पर इन अवशेषों की गणना की जाती है। कार्बन 14 पद्धति उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके आधार पर 2300 से लेकर 1700 ईस्वी, 2350 से 1700 ईसा पूर्व, और कुछ जगह मिलेगा आपको 2300 से 1750, और कुछ जगह मिलेगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। किताब में जो दे रखा है आपके वो 2300 से 1700 ईस्वी, ठीक है। एक तो ये वाला सन है, और एक अपने को अलग से याद रखना है, ये तो कार्बन 14 के आधार पर हो गया। एक है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, बस ये दो सन ध्यान रखने हैं मोटे मोटे, 12वीं किताब में ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य की ये हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। अपने को ये दो ही रट्टे मारने हैं, ठीक है। 2300 से 1700 ओवरऑल है। 2350 जो एनसीईआरटी की पुरानी किताबें चलती थी ना, जो आज हट गई है पुरानी किताबें, उसमें 2350 से 1750 माना जाता था। आजकल ये 2300 से 1700 ईसा पूर्व लिखा मिलता है अपने को कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, ठीक है। तो ये सन, ये सन, इस सन का ज़्यादा ध्यान रखो, ये क्योंकि आपकी किताब में है, 12वीं की किताब में है, वहीं से उठ के आएंगे प्रश्न सारे, ठीक है। अब देखो, अब ये जैसे मान लो ये सन अपनों ने देख लिया। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व में एकदम से आ गई कि लो 2600 ईसा पूर्व आ गया, हड़प्पा सभ्यता कितनी में आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। भी कुछ लक्षण चालू हुए होंगे पहले, है ना, सभ्यता बनने के, लोग आए होंगे, उन्होंने कोई घर बनाए हैं, कुछ अपनी क्रियाविधियां स्टार्ट की हैं, तो ये कहलाता है हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल, ठीक है। जब वो पूरे जोर शोर पे चल रही है सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये है विकसित, ठीक है। इससे पहले की जो आरंभिक चीजें उनकी आए, व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पीछे पीछे साथ लेते लोग, आ जाओ भाई सही है, नदियों वाला इलाका है, बढ़िया बैठ रहे हैं, चल रहा है सारा काम। तो इससे पहले की अवस्था पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, कुछ स्थानों के नाम के आगे आएगा पूर्ववर्ती हड़प्पा, या प्राक हड़प्पा भी कह देते हैं उनको। क्या कह देते हैं? प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा स्थल, ठीक है। और ये प्रवर्ती, ठीक है, या फिर उत्तर हड़प्पा काल या स्थल जो आएंगे, ठीक है। तो ये तीन भागों में आ गई। 1900 के बाद धीरे धीरे ये पतन होना शुरू हो गया। 1900 से घटेगा, 1900, 1800, ठीक है, घटते जाएंगे सन, और अपने पहुंच जाएंगे जीरो के बाद फिर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ठीक है। तो ईसा पूर्व चल रहा है तो घट रहे हैं सन, ठीक। इसके बाद जैसे ये नगरीय थी, यहाँ पतन के बाद ग्रामीण लक्षण शुरू होने लग गए। तो उत्तरवर्ती हड़प्पा काल की प्रमुख लक्षण क्या है? ग्रामीण लक्षण दिखने लग गए इस सभ्यता में, ठीक है। और यहाँ भी ये ग्रामीण लक्षण ही दिखा रही है। तो विकसित में पूरा ये काल पूछ सकते हैं कि कौन से को अपने पूर्ववर्ती काल कहेंगे और कौन से को परवर्ती काल कहेंगे और कौन सा विकसित काल है, ठीक है। इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं अपने कि ये सभ्यता जब चल रही थी तो अन्य स्थानों पे भी कुछ सभ्यताएं पनप रही थी, ठीक है ना, वहां भी विकास हो रहा था अन्य देशों में। तो इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी मानी जाती हैं? मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में से निम्न में से कौन सी नहीं मानी गई? तो 3 दे देंगे, चौथी एक कोई हो रही मैक्सिको की सभ्यता या माया सभ्यता, कोई चौथी डाल दी, तो अपने को उसमें से छांट लेना है, ठीक है। पहली होगी मिस्र की सभ्यता, इस नदी के किनारे
नील नदी के किनारे। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे? दजला और फरात नदी के किनारे। दजला और फरात नदी के किनारे। दजला को कहते हैं भाई टिग्रिस, और फरात को क्या कहते हैं? यूफ्रेटस। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी, और या फिर दजला नदी या फरात नदी। मिस्र अफ्रीका में, अफ्रीका के लगभग महाद्वीप के उत्तर पूर्व में ये इलाका है नील नदी वाला। मेसोपोटामिया आज का जो इराक वाला इलाका है, जहाँ इराक है, उसी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मेसोपोटामिया। ठीक है। और तीसरी एक है इसकी समकालीन चीन की सभ्यता। ठीक है, वो भी इसके साथ साथ ही चल रही थी। ह्यूगो नदी। कहीं भी कोई इंसान जाता है, अपने वर्तमान के आधार पे देखिए, मान लो किसी नए स्थान पर कोई गांव बसाना है, तो पहल पोत पे अपने क्या देखेंगे? पानी की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि अन्न भी उसी से उपजेगा। अपने दैनिक क्रियाकलाप है वो भी पानी के बगैर नहीं चलते, या कोई खाना पकाना है, कोई भी चीज़ पकानी है, तब भी पानी के बगैर नहीं चलता। ठीक है ना। स्थान हो गया भूमि, भूमि के बाद अपने जगह देखें कोई पानी है कि नहीं नज़दीक में। ठीक है। तो कहीं भी विश्व में कोई भी सभ्यता यदि पनपी तो किसी न किसी नदी के किनारे ही आई थी। नदी के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तो अपने अभी तक क्या चीज़ें देखी, पिछली स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान दो, मान लो अपने 1 मिनट का रिवाइज कर ले। तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण थे। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने के क्या कारण हैं? एक मान लो सिंपल सा आ गया, और नीचे 4 उसने मान लो एग्जामिनर ने अलग अलग अपने हिसाब से कोई फिट कर दिए ऑप्शन, तो उसमें से क्या आएगा? प्रथम खोजा गया स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थान निम्न में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? हड़प्पा। 1921, 1920 का दशक, 1930 का दशक, 1940 का दशक। वो दशक के हिसाब से पूछ ले तो 1920 का दशक, सन के हिसाब से पूछ ले तो 1921। ठीक है। वो आगे आएंगे किसने खोजा, क्या करा। फिर आगे अपने ये कि कब की है ये? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2300 से 1700, 2300 से 1750, 2 सन ध्यान रखिएगा। 2300 से 1700, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हो सकता है 2300 से 1700 ईस्वी भी लिख दे, और हो सकता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व लिख दे। किसी के आगे ईस्वी लिख दिया, किसी के आगे सेम करके ईसा पूर्व कर दिया। तो क्वेश्चन के आंसर को हमेशा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पूंछ तक। कई बार पूंछ में ही गड़बड़ कर देता है, सारा पढ़ देते हैं। शुरू में कई बार क्या है, अपने उतावले होते हैं, ये तो मेरे को आता है फटाफट, हाँ जी अल वो बाद में अपने कट कहते हैं यार मैंने तो बोला गलत काला कर दिया, और ना तो वो संशोधित होता है और वो 2 नंबर अपने जाया जाते हैं। ठीक है। हमेशा आदत डालो, तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ के पूंछ तक पढ़ो, लास्ट तक, और वहाँ जाके कई बार पलटवा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो समकालीन सभ्यताएं कौन सी मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी के किनारे, टिग्रिस भी कहते हैं, यूफ्रेटस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये है 11वीं क्लास में है ये। और प्राग, हड़प्पा, ये इनकी वैसे आ गई 3 भागों में। और चीन की सभ्यता होंगो या हांग हो नदी या पीली नदी कहते हैं इसको। ठीक है। अपने नामकरण हो गया, कब हो गया। अब आता है छोटा सा एक स्लाइड बनेगी कि इनके निर्माता कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदे कौन थे, बनाने वाले आए थे जो। ठीक है। उस आधार पर 3-4 वो हैं अलग अलग कैटेगरी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो क्या थे, द्रविड़ लोग थे।
राहुल द्रविड़ है ना, उसके साथ होता है द्रविड़, वो है कहाँ का, साउथ। तो द्रविड़ कहते थे जो दक्षिण भारत के लोग थे ना, उनको कहते थे द्रविड़। ठीक है। कुछ कहते हैं कि क्या थे वो, आर्य लोग थे, वैदिक ऋग्वेदों वाले आर्य लोग थे, सर्वश्रेष्ठ जो कहलाते थे। ठीक है। कुछ कहते हैं कि वो क्या थे, विदेशी सुमेरियन विदेशी थे। ठीक है। कुछ कहते हैं कि वो सोथी संस्कृति वाले लोग थे, यानी कि यहीं के थे, बीकानेर के आसपास लोग रह रहे थे, उन्होंने इस इलाके से स्थान परिवर्तित किया, इन्होंने ही वो इलाका बसा दिया। ठीक है। तो इनको अलग अलग इतिहासकार मानते हैं। तो सोथी संस्कृति वाले जो थे वो तो है अपने अमलानंद घोष, जिनका संबंध कौन सी सभ्यता की खोज से है, कालीगंगा की सभ्यता से। ठीक है। अमलानंद घोष। सुमेरियन जो कहते हैं कि सुमेरियन थे, वो है भाई मार्टिमर व्हीलर, चक्का लेके घूमते रहते थे व्हील। ठीक है। तो मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। और ये जो है आर्य जो कहते थे लक्ष्मण स्वरूप वत्स, और एक बंदा और है रामचंद्र। यहाँ है क्या कोई रामचंद्र? ठीक है। लक्ष्मण स्वरूप वत्स और रामचंद्र जी कहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी आ गया, हिंदुओं का नाम आ गया, तो वो अपने वालों के कहेंगे कि साढ़े वालों ने की किसी की सभ्यता। ठीक है। तो आर्य वालों ने की थी। ठीक है। और द्रविड़ वाले कौन है, तो द्रविड़ वाला कहेगा, द्रविड़ होएगा कोई वहीं का ही होएगा, तो राखलदास बैनर्जी, ये है वहीं की है। फिर चटर्जी बैनर्जी ये वहीं की होते हैं। तो इन्होंने कह दिया हमारे वालों ने की थी, इन्होंने कह दिया हमारे वालों ने की थी। ये विदेशी थे तो कहते विदेशी वालों ने की थी, और वो अपने लोकल की हैं अमलानंद जी, तो उन्होंने अमलानंद जी ने कह दी सोथी संस्कृति। तो इसके रट्टे लगा लेना, ये दिखने में आसान है, लेकिन जब आएंगे क्वेश्चन, मान लो मिलान करना होगा ना, तो वहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपने। ठीक है। तो द्रविड़ दक्षिण राखलदास बनर्जी जी कह रहे हैं, लक्ष्मण स्वरूप वत्स और रामचंद्र जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं, द्रविड़, सुमेरियन, आर्य या सोथी संस्कृति वाले आर्य। इस तरीके से दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन। ठीक है। ये मोटा मोटा चल रहा है, आपके जो नोट्स हैं वो थोड़े से अलग है इससे, उसमें व्याख्या है, उसमें से अलग तरीके से प्रश्न बन के आएंगे, वो बाद में करेंगे। ये एक बार मोटा मोटा जानकारी, क्योंकि ये सारी कहानी उसमें भी आ जाएगी और ये याद रखनी भी जरूरी है। इसके बाद है भी इसका विस्तार, यानी कि ये फैली कहाँ कहाँ थी। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा ये बस एक प्लस का निशान लगाना है। इसमें पूर्व दिशा कौन सी होगी, राइट हैंड को अपनी, और ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। इस सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थान किस आधार पर, जैसे मान लो अपने ये कर दिया मैप है ना, तो यहाँ कुछ जाके ये स्थान आ जाता है, उत्तर वाला जो है ना, यहाँ उत्तर जो लिखा है, ये उत्तर यहाँ जाके रुकेगा, यहाँ एक बार। ठीक है। कि उत्तर का स्थान कौन सा माना गया इसमें, है ध्यान किसी के दिमाग में? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? मांडा। कौन सा? कश्मीर में, मांडा कश्मीर में। और दक्षिण में ये चला जाएगा लगभग यहाँ, ये कश्मीर हो गया, ये MH जैसे RJ राजस्थान, MH महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक जगह है दैमाबाद। ठीक है। ये है महाराष्ट्र में।
ठीक है। पश्चिम में ये थोड़ा इस तरफ चला गया, पाकिस्तान से भी थोड़ा परे बलूचिस्तान की तरफ, ठीक है। तो ये वेस्ट का बिंदु हो गया, ठीक है। सुत कांगेन डोर, नाम थोड़े से ना वो अपने सिंधी भाषा बोली जाती है लगभग वहाँ, सिंध प्रांत के और उस तरफ के हैं, तो थोड़े से नाम अटपटे से होंगे, अपने को रट्टे मारने पड़ेंगे इनके। तो सुत कांगेन डोर, ठीक है। पूर्व में कौन सा, लगभग यहाँ से कहा जाएगा यूपी वाले इलाके में। तो इस तरीके से ये फैली हुई थी सभ्यता, ठीक है ना, मूल रूप से। इस तरफ आ जाएगा यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। अब इसके लगे हाथ इसमें ये भी लिख लो कि मांडा कौन सी नदी के किनारे था, चिनाब नदी, मांडा चिनाब नदी। दक्षिण भारत में ये जो दैमाबाद है ये किसके नदी के किनारे था, गोदावरी की सहायक है ये परवरा नदी, परवरा नदी, ठीक है। सुत कांगेंड और दाश्क नदी, ठीक है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी। इनके थोड़े से बारी बारी एक दो बार रट्टे लगाओगे ना तो ये हो जाएगा। मांडा, चिनाब, दैमाबाद, परवरा, सुत कांगेंडोर, सुधा, दाश्क नदी, आही, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। इस तरीके से अपने हिसाब से जैसा दिमाग लगे उस हिसाब से रट्टा लग जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका विस्तार। इसके अलावा कुछ मोटे रूप से अपने को ये ध्यान रखना है, अन्य स्थान तो काफ़ी थे, देखना चाहे तो बहुत से स्थान बन जाएंगे, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से और पाठ्य पुस्तक के हिसाब से जितने स्थान होंगे महत्वपूर्ण वो सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्तार, ठीक। अब एक बार वो स्लाइड, पिछली स्लाइडें चलाएंगे तो 80, इनको देख लो एक सेकंड के लिए। कुछ लिखना चाहो अपने हिसाब से, कोई लाइन बनाना चाहो बना सकते हो। आंसर ये दूसरी स्लाइड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से लगभग कोई ना कोई प्रश्न अपने हिसाब से वो डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा माना जाता है, किस नदी के किनारे माना जाता है, ना तो पूरा स्थल का नाम बताएगा, सिर्फ इतना पूछ लेगा सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सी नदी के किनारे माना जाता है। तो जब तक ये नहीं ध्यान होएगा, ये नहीं पता चलेगा, तो अपने को तीनों चीज़ें ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें लिखना चाहो तो क्योंकि ये 2 क्लासों का समान है, मैंने क्या कि ज़्यादा व्याख्या नहीं की, लगभग 40-45 मिनट की एक क्लास लग जाती है इसके ऊपर अगर लगाना चाहे तो। और सेकंड क्लास में फिर दूसरी चीज़ें जैसे पतन हो गया, फिर वो जो प्रमुख पूरा स्थल है और वहाँ से मिले साक्ष्य, लगभग 25-30 वो जगहें हैं, साक्ष्य है, वो एक क्लास लग जाती है, ठीक है। अब मैं क्या है कि आपको जो 6ठी क्लास की किताब है वो एक चैप्टर है इसका आरंभिक नगर, ठीक है। आरंभिक नगर वाला आपको भी कंप्लीट करवाता लगे याद, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ करवाएं कि ना करवाएं, वो वाला करवा दें। तो कल की क्लास में आपको पतन और उसके जो महत्वपूर्ण स्थल है
वहाँ से मिले साक्ष्य, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। इसमें ना आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, लिख लोगे? आर्ट्स वाले तो लिख लेते हैं, साइंस वाले लिखते नहीं हैं, लिख लोगे? ठीक है। तो आप पहला टॉपिक इसका ना घर पे जाके, चाहे जिसके पास फटी की किताब है या फिर ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, तो 15 मिनट में एक चैप्टर पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं है, 3 पेजों में वो पार्ट पूरा हो जाता है, तो उसको रिवीजन मार लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं आपको मिल जाएंगी। उसका नाम है पाठ का आरंभिक नगर, हमारा अतीत वाली किताब है, हाँ ये हिस्ट्री वाली किताब। उसमें देखो पहला टॉपिक यही है, हड़प्पा। ये कौन सी नदी के किनारे था? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? ऐसा तो सारी हाजी। हड़प्पा था हरा, हड़प्पा क्या था? हरे रंग का था, हरा, तो रा से रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं किनारे पर ओब्लिक करके लिख लो, पश्चिमी किनारा या पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ, शायद रीट में ही आया है। रावी नदी के कौन से तट की ओर? हड़प्पा। रावी तो सारों ने रट्टा मार रखा था, फिर दाएं बाएं में फंसाएगा वो, तो दायां था बायां था, दायां था बायां था, वो कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अपने को रट्टा लगाना है रावी नदी के बाएं तट पर पश्चिम की तरफ, दोनों हिसाब से ही याद रखना। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासन के समय जब पंजाब में पहली बार, इसे मूल बात बता दूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, रेलवे लाइन बिछाने का काम हुआ। देखो इसके पीछे भी कहानी है कि इसकी खोज कैसी होगी, अचानक तो हुई नहीं थी, कोई बंदे पहुंचे होंगे। तो जब भारत में विदेशी लोग आए हुए थे, तो रेलवे लाइन बनाने का उनका थोड़ा सा हुआ कि भाई सामान को इधर उधर ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अपने को यातायात का तीव्र साधन चाहिए, तेज गति से सामान लोड किया और पहुंचाए हमने। तो रेलवे लाइन बिछाने का कोई जिम्मा इंजीनियरों को सौंपा गया था। ठीक है, तो 1826 के करीब ये काम चालू किया गया। 1826 ईस्वी है ये, 1826 ईस्वी वाला टाइम था, क्योंकि सभ्यता तो बहुत पुरानी है, उस समय तो अपने जिंदा नहीं थे ना, अपने ये जो जिनके नाम ले रहे हैं राखलदास बनर्जी वगैरह, ये भी थोड़ी जिंदा थे आज से 4000 साल पहले, लेकिन उन्होंने तो धरती के नीचे से जो चीज़ें निकाली खुदाई करके, उनके बारे में अपने को बता रहे हैं। वो सारा पाठ खुदाई से जो निकली चीज़ें उसके आधार पर ही खाका बनाया उन्होंने, वही अपने को बता रहे हैं कि इसी तरीके से करते होंगे, रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे ना, पक्का नहीं पता कि क्या करते थे। ठीक है, तो 1826 ईस्वी में इस हड़प्पा नामक स्थान की खोज रेलवे लाइन बनाते समय हुई थी। वहाँ सर्वप्रथम क्या मिला था? इसकी बड़ी ईंटें मिली थी खुदाई में, बड़ी बड़ी ईंटें। उस समय नहीं पल्ले पड़ा कि ये ईंटें इतनी पुरानी सभ्यता की भी हो सकती हैं। उन्होंने नॉर्मल सोचा कि चलो रहते होंगे पुराने बंदे, कोई खुदाई से निकल गई, उन्होंने वहीं रख के छोड़ दी। बाद में कनिंघम महोदय आए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, ये पुनः मिलेगा कैसे? कैसे सर? इसको मान लो अपने को ऐसे ही सर सर्कल कर लो। ये वाला, ये अब अब इसको कर रहे हैं। नहीं सर, एक अभी जाते हैं। नहीं सर,